मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आता है जो इस्लाम को समझता है और इस्लाम के तरीके से अगर वो मुझे अपनाना चाहे, चाहे कोई दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान समीर और आप देख रहे हैं आज की कहानी। और इस वक्त मेरे साथ दीबा मौजूद है। इनके शोहर ने इन्हें दूसरी लड़की के साथ भाग गया और इन्हें तलाक दे दी, जिनकी टांग टूटी और इनका ऑपरेट था और ऑपरेट वाले दिन वो दूसरी लड़की के साथ भाग गया और उससे शादी कर ली और इन्हें पिक्चर सेंड कर रहा था। और आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदीबा। दीबा, आपके शोहर ने आपको छोड़ दिया? बिल्कुल, मुझे उसने उस दिन छोड़ा जिस दिन मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक्सीडेंट के दरमियान में वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। तो जब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसने मुझे अपनी शादी की तस्वीरें सेंड की जिस दिन मेरा पहला ऑपरेट था, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी टांग ज़ाया हो जानी है। तो उसने मुझे इसलिए बीच रास्ते में छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था मुझे। तो उसने शादी की तस्वीरें भेज दी जिस दिन मेरा पहला ऑपरेट हुआ है। आपको पहले जिस दिन आपका पहला ऑपरेट था उस दिन उसने आपको शादी की तस्वीरें भेजी। उसने आपको क्यों छोड़ा? आपसे लड़ाई झगड़े करता था या किस वजह से आपसे दूर जाता था? बस उसने इस वजह से छोड़ा। घर पे पहले कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जब डॉक्टरों ने कहा कि टांग इसकी नहीं बचेगी तो पहले ही वो लड़कियों से बात करता रहता था, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह करेगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे। तो अचानक उसका ये रूप जब सामने आया तो तब ज़िंदगी ने... आप उसे रोकती नहीं थी लड़कियों के साथ बात करता, या आपने कभी उसे पकड़ा हो? मैंने कई दफ़ा पकड़ा तो मुझे बोलता था नहीं मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ इधर उधर, लेकिन मुझे शक था उस पर, तो मानता नहीं था। उसके वक्त वो सॉरी कर लेता था, आज के बाद नहीं करूँगा ये वो। लेकिन करता क्या था वो चिंची रिक्शा चलाता होता था इधर लाहौर में। उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 35। उसका नाम? उसका नाम शौकत है। शौकत था। अब वो किधर रह रहा है? अब वो उधर गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता है। दूसरी बेगम के साथ? हाँ जी, दूसरी बेगम। अब आपका उसके साथ रब्ता कोई नहीं? मैंने ऑपरेशन के दरमियान काफ़ी दफ़ा रब्ता किया कि अब मेरे बच्चों को देख लो। तो मैंने उसको अल्लाह के नाम भी डाला है कि तुम ना एक दफ़ा बच्चों को आके देखो। उसने कोई रब्ता नहीं किया। अभी मैंने फिर उसको बोला कि अभी मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, तो बच्चों का कुछ स्कूल का कर दो, लेकिन वो आगे से नहीं बात कर। आपके बच्चे कितनी देर से स्कूल नहीं जा रहे? मेरे बच्चे ये छोटी ईद से नहीं जा रहे, क्योंकि तब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो अब तक नहीं जाते। उसको छोड़े कितनी देर हो गई है आपको? उसको छोड़े हुए ये एक्सीडेंट के दरमियान में उसने मुझे छोड़ा, पहले नहीं छोड़ा। और उसकी शादी को कितनी देर हो गई? उसकी शादी को यही 3 माह हो गए होंगे। 3 माह। और आपका उसके साथ रिलेशन कितनी देर रहा? मेरा उसके साथ शादी जो है ना वो 11 साल तक चली है। 11 साल तक। आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हुई थी? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, ये अरेंज मैरिज शादी थी। वो ख़ानदान में से था। क्या लगता था आपका? वो अम्मी के कज़न का बेटा था, मतलब अम्मी के मामू के बेटे का बेटा था। कहाँ का रिहायशी था वो? उधर तहसील दबालपुर का रहायशी था। तो आपको वो उधर ही रख रहा था, तहसील दबालपुर? नहीं, हम उधर नहीं रह रहे थे। हम इधर शुरू से ही चुंगी पे ना रेंट पे रह रहे थे। तो मैं सिलाई का काम करती थी, वो रिक्शा चला लेता था, अच्छा गुजारा हो रहा था। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं इधर ही उसी मकान में रेंट पे रहती हूँ, चुंगी अमर सिद्धू के साथ कमाहा रोड पे। कितना रेंट है इसका? इसका रेंट है 10,000 रुपये। 10,000। तो वो कैसे मैनेज करती हैं आप, या घर का कैसे चलाती, खाना वगैरह, बच्चे? अभी तो फ़िलहाल मालिक मकान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर दे। तो वो मेरे से किराया भी नहीं ले रहे और खाना शाना भी अगर एक दिन ना भी दें तो दूसरे दिन दे देते हैं। तो बस अभी इस तरह गुजारा हो रहा है। अपने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है आपने? मैंने ज़िंदगी गुजारने का बस यही सोचा है कि अब या तो कोई अल्लाह का बंदा नेक ऐसा हो कि मेरी इतनी हेल्प की जाए, कोई मैं अपना काम बैठ के कर सकूं, तो मैं किसी से मांगूँ ना। तो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आता है जो इस्लाम को समझता है और इस्लाम के तरीके से अगर वो मुझे अपनाना चाहे, चाहे कोई दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन मेरी ये है कि वो उसकी कम से कम छत अपनी होए और मेरे बच्चों का उसको बाप बनना पड़ेगा। बस मुझे कोई एज डिफरेंस नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी कहानी इनके मुँह ज़ुबानी सुनी। अगर आप में से कोई इनके साथ रिश्ता करना चाहिए या कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में इनका नंबर पिन किया हुआ, जाके इनसे रब्ता कर सकता है। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।